तो अभी हम मौजूद है नागपुर के गिट्टी गदान पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पर इंसानियत को शर्मसार और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 56 वर्षीय एक बुजुर्ग को अपहरण किया गया सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए, जिनका नाम बबन दुदे था। और वही 1.5 महीने बाद वो अपने बेटे के ही हाथों खोजे जाते हैं। आइए जानते हैं इस मामले का पूरा खुलासा। मैं भीख मांग रहा था, ये बाई लेके मेरे को भीख मंगा रही थी, तो लड़का मिल गया मेरे को, मेरा वाला। उसने रोक लिया, तो चलो बोले क्या कर रहे, बोले मैंने बोला ये बाई ने मेरे से भीख मंगवा रही है बाबा। तो फिर लड़का लेके आ गया पुलिस स्टेशन। ये मेरे को 1 महीने का तो फुल मालूम है, मेरे को कर्नाटक लेके गए थे लोग। ये वो झाड़ू वाड़ू बनाते कामटी रोड पे। नहीं, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोलते कि रिक्शा देते, दारू देते, खाना देते, मटन खिलाते, पैसे देते 5-10 रुपये, 20-25। तो तुमको कोई काम करना नहीं है, हमारे साथ रहना है, रिक्शा में बैठना है। तो फिर वहाँ जाने के बाद में भीख मंगवाते, ये कपड़े पहना के मुसलमान के। नहीं, वो बाई थी, बाई धक्का मारने को थी जो है अभी वो वाले। ये जो लेके जाती थी वो बाबा, जो लड़के के, वो बाबा जी का लड़का जो मेरे को नहीं, इसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक है आनंद करके, उसका छोटा लड़का, वो भी रखता था पैसे। अच्छा। पूरे ये लोग पैसे रखते, बहुत पैसे होते साथ। मेरे साथ में कम से कम 6 लोग थे अभी यहाँ पे, पकड़ के लाए हुए है वहाँ पे अभी। और ऑलरेडी अभी जो काका जी मिले हैं, जिनका नाम बबन दुदे है, उनके जो सुपुत्र है वो आज हमारे साथ में है। और एक कैसी घटना हुई और आपको ये आपके पिताजी कहाँ पर मिले और किस अवस्था में मिले? हाँ, वो मेरे पापा भीख मांग रहे थे, मेरे को मेरे दोस्त का कॉल आया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरे को मिल रहे नहीं थे, तो हम उनके ढूंढ ही रहे थे। तो मेरे दोस्त का मेरे को कॉल आया, बोले तेरे पापा बोले यार व्हील चेयर पे है, बोले कोई साथ में लेडीज़ है, बोले टोपी वोपी पहन के है, बोले वो सर पे। तो मैं जैसा वहाँ पहुँचा, जैसा मैंने उनको देखा, तो वो पूरी टोपी वोपी पहन के, तो पूरा कुर्ता पहना हुआ और गले पे गमछा था उनका। और वो मेरे को देख के उन्होंने रोना चालू कर डाले। बोले बेटा, बोले मेरे को यार ज़बरदस्ती उठाया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती भीख मंगा रहे हैं, बोले मेरे से। यहाँ से बोले मेरे को कर्नाटका भी लेके गए थे, बोले कर्नाटका में 1 महीना रखे, अभी यहाँ बोले मेरे को कुछ दिन के लिए लाए हैं, बोले 3-4 दिन के लिए यहाँ रख के वापस बोले मेरे को कर्नाटका लेके जा रहे थे, बोले रमजान में वहाँ और भीख मांगने के लिए। और वहाँ कोई बोलते कोई उसका लड़का है, 2 लड़के हैं, वो ज़बरदस्ती यानी घर से अगर 2 कदम भी बाहर रखे, चल अंदर हो, मारना वारना, पूरा एकदम ऐसे काम करवाते थे। नहीं, साथ में जो लेडीज़ रहती थी उनके लिए वो सब ये नहीं, वो पूरा ध्यान रखती थी। कुछ नहीं, अगर उनको पेशाब भी करने जाना तो परमिशन लेना पड़ता था कि मैं यहाँ जाऊँ क्या। ऐसे जब वो यहाँ आए तो उन्हें थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं यहाँ साइड आता हूँ, जाफर नगर, उनको पहचानते ना यहाँ, और यहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो उनको लगा कि यहाँ से कुछ ना तो कुछ मेरे को क्लू मिल जाएगा, मेरे लड़के मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे। और वही हुआ, मैं मिल गया उनको और उनके साथ वो हो गया। आपको पता है इन्हें कहाँ रखा गया और क्या कहाँ पे? हाँ, इन्होंने बताए थे कि कोई कलमना के पास कोई ऐसा कुछ बताया, ऐसा कुछ करके वहाँ इन लोगों का बसेरा है पूरा, वहाँ पे इन लोगों का घर वाले, इनके झोपड़े झाड़ू वाड़ू का काम करते ये लोग, और इनको वही रखते। और ज़्यादातर ये नागपुर में ही रखते, बाहर भीख मंगवाते। और मेरे पापा बता भी रहते, इनके अलावा और कोई भी है, ऐसे कई लोग भी है, उनसे भी ज़बरदस्ती करवाते। उनकी वेशभूषा जो है, उन्होंने पहनावा पहना है, उस हिसाब से वो मुस्लिम समुदाय से लग रही है, लेकिन वो नाम सीता और सीमा बता रही है। सीमा गीता ऐसा कुछ बता रही, बट उसके हस्बैंड का नाम उसने हंसराज बताई है। मतलब वो भी आपको लगता है कि वो हिंदू समुदाय से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है? हाँ, ऐसा लग रहा है, पर मेरे को लग रहा है वो मोमेडियन ही है। उसने अपने हस्बैंड का नाम हंसराज बताई है, और उसका जो लड़का है उससे नाम वाम पूछे तो मेरे पापा ने वो दयानंद, आनंद ऐसा नाम बताता है। मतलब ये जो बाई है साथ में जो थी, हाँ, उन्हीं के बेटे हैं जो ये सारा काम कराते? हाँ, उन्हीं के बेटे। हाँ, मेरे पापा से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोले कि इसी के बेटे हैं, बोले 2 बेटे हैं, बोले इसके वाले, एक छोटा है बोले, एक बड़ा है बोले। बड़ा वाला बोले बहुत खतरनाक है, बोले वो कैसा मैं घर से बाहर निकलूँ तो गाली गुप्तार, चल अंदर हो, ये कर वो। और बस सिर्फ बोले जरा सी लालच में गए थे वो, उनको कैसा ड्रिंकिंग की आदत है, पीने की, हम घर वाले तो पीने नहीं देंगे भाई, तो इसलिए थोड़ी सी लालच में उनको ऐसे लेके गए, चल बोले यहाँ भीख मांगने से, चलो तू बोले वहाँ चल, बोले तेरे को बस बोले बैठना है, बोले थोड़ा बहुत काम करना है, तो काम के हिसाब से बोले तेरे को खाना वाना सब मिल जाएगा। वहाँ ले जाके इनको अचानक से कर्नाटका का ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट कर्नाटका लेके चले गए। मी यांची पत्नी आहे, माझं नाव रंजना बबन दुदे आहे। तर हे कम से कम 1 महिना झाला यांना घरी नाही आहेत, तर मी सगळ्यांना सांगत फिरली का पहारे धुंडारे असे काही लोक सांगत होते का तो येईल बा घरी असे करत होते। मी म्हटलं येईन बा, तरी म्हणणं तर मानत, कोणतरी एक जण म्हणे नेला तर नाही म्हणे, यायला कोणी उचलून म्हणे चौकशी करा म्हणे। तर मग मा पोरायला म्हणलं बाबा कुठं बिठन तर पाय म्हणलं, पण तो आज इकडे आला म्हणून त्याला माहीत पडलं, हा दिसला।
हे जे झालं हे याच्या आधी पण होत होतं की हे नाही नाही पहिल्यांदाच नाही झालं? हे पहिल्यांदा झालं कारण का हे कधीच नाही गेले 2-4 दिवस झाले की आपल्या घरी याचे तर आम्ही तेच पूर्ण लोकांना दिसायचे पुरा लोक म्हणायचा की नाही इथं दिसला तिथं दिसा पुरे लोक सांगायचे आम्हाला वाटतं हाय बा मला बी दिसायचा ना असं नाही की नाही दिसायचा मी बी बोलायची आम्ही बी बोलायची माझी मुलगी सब सगळेजण पण आता या एकमेक आम्हाला दिसला नाही हा म्हणून आम्ही जास्तच त्यात पडलो आम्ही. तो अभी जैसा कि पूरा 1.5 महीना बीत चुका था उस टाइम पीरियड में जो भी था वो काल था उसमें आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? नहीं करी जी अभी क्या ये आते ना घर में इसलिए नहीं करी कंप्लेंट हमको पता है कि ये रहते नहीं करके हमको पता है कि बहुत होशियार है पर उसको अंदर रखे ना करके ये फंस गए हम ये भी समझते थे कि ये अंदर फंस गया करके नहीं आया नहीं ये पूरा नागपुर जानता ये और पूरे लोग नागपुर वाले इनको जानते जाफर नगर जैसे घर जैसे माँ बाप जैसे लोग हैं वहाँ पे पूरे चाहने वाले मेरे को भी चाहते मैं भी काम करती पूरे घरों में. मेरा नाम रीना प्रतीक दुदे ये मेरे ससुर है ये 1.5 महीने से गायब थे हम लोग ढूंढ रहे थे पर आज वो छोटे बेटे को मिले हैं. तो जिस अवस्था में मिले वो व्हील चेयर पे बैठे थे एक औरत धक्का मार रही थी अभी इतना मेरे को पता है फिर बाद में मैं थाने में आई यहाँ से तो उतना ही पता है मेरे को. ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इसमें मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके से मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे उनके पिताजी को पिछले 1 महीने से वो लापता थे. लापता होने के बाद में उनका प्रतिदिन ढूंढना चालू था. ढूंढने के बाद में जब वो आज अवस्थी चौक पे मिले तो मिलने के पीछे जब वो उनके पिताजी की कंडीशन और पिताजी ने जो बताया उससे ऐसा लगता है कि ऐसे कई लोग हैं वहाँ पे और ये बहुत बड़ा चैनल है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी टीम है जो ये सब करवा रही है. और मेरे को लगता है पुलिस प्रशासन ने इसने गहराई से चिंतन और मंथन करके कार्रवाई करना चाहिए और बहुत बड़ा इसके पीछे रैकेट है. जैसे कि मुद्दा हमारे सामने आया तुरंत हम लोग यहाँ पर पीआई साहब से मिलने के लिए पहुँच गए. जैसे मुझे पता चला कि कलमना क्षेत्र का ये मैटर है गिट्टी खदान के वो रहीवासी थे कलमना क्षेत्र का मैटर है वैसे ही मैंने पीआई काड़े सर को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ की भी टीम निकल रही है सर आप भी अपने तरीके से वहाँ पे लग जाइए. और हमारे भारत माता संगठन के कुछ सदस्य जैसे सोनू साहू हो गए अजय साहू हो गए वो वहाँ पर पहुँच गए हैं वो एरिया में. ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर्स माफिया की गैंग इसमें इन्वॉल्व लग रही है मुझे. और हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है वो कभी ग्रामीण का इलेक्शन लेने में व्यस्त है कभी शहर का इलेक्शन लेने में व्यस्त है. मैं शासन यानी महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ इन सबसे ऊपर उठकर जनता के हितों में और जनता के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है किसका बच्चा गायब हो रहा है किसके पिताजी गायब हो रहे हैं किसकी बच्ची गायब हो रही है कहाँ बलात्कार हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. मैं भारत माता संगठन का अध्यक्ष होने के नाते आप महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि पुलिस को इस काम में ज़्यादातर लगाया जाए. बाकी चीज़ें थोड़ा दूरी बना ले अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी. जय हिंद. ये प्रकरण ये ऐसा है कि एक बुज़ुर्ग आदमी अपने घर से लापता होता है. उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए हर कोशिश करते हैं जो मुमकिन है उनके लिए. पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जाती है. आज 1 महीने बाद उस बुज़ुर्ग आदमी को उसी का बेटा कहीं रास्ते पे भीख मांगते हुए देखता है. पता चलता है कि उस आदमी को जानबूझ के किडनैप किया गया था और उससे ये गंदा काम करवाया जा रहा था. इसका मतलब कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम सक्रिय है. और मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस ने इसमें स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए. इनफैक्ट एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इस पे धावा बोल देना चाहिए क्योंकि ऐसे आरोपियों को अगर आप जितना टाइम दोगे उतना उन्हें संभलने का मौका मिलेगा भागने का मौका मिलेगा फरार होने का मौका मिलेगा. मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को लेकर सरकार ने और प्रशासन ने विचार करना चाहिए. एक स्पेशल मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट फॉर्म करना चाहिए. NGOs जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं हमारे शहर में उनके साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते हुए इन लोगों को प्रॉपर रिहैबिलिटेट करना चाहिए. बच्चा बाजू में भीख मांग रहा है और पिताजी उसके वहाँ पीछे बैठ के जुआ खेलते रहते ताश खेलते रहते सिगरेट ओढ़ते रहते शराब पीते रहते. ये सब रुकना चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की इस पर अभी फ़िलहाल ज़रूरत है. इट्स नीड ऑफ द आवर. जैसा कि अभी आप सभी ने देखा भारत माता संगठन के पदाधिकारी और उनके बेटों ने बताया कि जो बबन दुदे हैं उन्हें कलमना थाना अंतर्गत क्षेत्र में रखा गया था और वहाँ पर उन्हें रखा जाता था और उन्हें धमकाया जाता था मारपीट की धमकी दी जाती थी.
और उनसे भीख मंगवाई जाती थी और उन्हें कर्नाटका के एक ज़िले में भी ले जाया गया। ज़िले का नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उन्हें कर्नाटका भी ले जाया गया सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए। मानवता किस हद तक गिर चुकी है यह आपने देखा, लेकिन अभी सबकी निगाह एक ही चीज़ पर टिकी है, वो है गिट्टी गदान पुलिस स्टेशन की कार्रवाई। क्या उन्हें न्याय मिलेगा, क्या उन पर कार्रवाई होगी, और इस जो ये भीख मांगने वाला गिरोह है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी क्या। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, महान्यूज़ 7।